नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं इंग्लिश से लेसन नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर, राजा और मकड़ी की कहानी। तो देखिए, इट्स अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। If at first you don't succeed, try again. यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते तो फिर से प्रयास करो। Once upon a time there was a king. एक समय की बात है, एक राजा थे। He had fought many battles and won. उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते। He was a wise, brave and kind ruler. वे बहुत ही क्या थे? बुद्धिमान, ब्रेव यानी बहादुर और काइंड मीन्स दयालु राजा थे। People were very happy in his kingdom. व्यक्ति उसके शासन काल में बहुत खुश थे, लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। Once a neighboring king attacked his country. एक बार एक पड़ोसी राजा ने उनके देश पर आक्रमण किया। Luck did not favor him this time. इस बार लक ने उनकी सहायता नहीं की, अर्थात भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। He lost the battle. वह युद्ध में हार गया। Many of his soldiers were killed. उसके कई सिपाही मारे गए। And others ran away to save their lives. और दूसरे अपनी जान बचाकर भाग गए। The king himself had to hide in a cave. राजा ने स्वयं को एक गुफा में छिपाना ही बेहतर समझा। He was very sad and worried. वे बहुत दुखी थे और चिंतित थे। One day he saw a spider going up the wall. एक दिन उसने दीवार पर चढ़ते हुए एक मकड़ी को देखा। It climbed a little but slipped and fell down. क्या होता था? वह मकड़ी थोड़ा चढ़ी परंतु फिसल गई। It tried again and fell again. वह फिर से चढ़ी और फिर गिर गई। The spider did not give up. परंतु स्पाइडर ने मकड़ी कोशिश करना नहीं छोड़ा। It kept on trying and still kept on falling. वह कोशिश करती रही और फिर भी वह गिरती रही। This happened many times. यह कई बार हुआ। At last the spider succeeded in climbing the wall. और अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। The king said to himself. राजा ने खुद से कहा, If this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again. यदि यह मकड़ी, एक छोटा सा कीट, बार बार कोशिश करके दीवार पर चढ़ने में सफल हो सकती है, Why can't I defeat my enemies? तो मैं अपने शत्रुओं को क्यों पराजित नहीं कर सकता? The king got his confidence back. राजा को उसका आत्मविश्वास लौट आया। He united the soldiers once. उन्होंने सिपाहियों को फिर से संगठित किया। Again and attacked his enemy. फिर से उसने सोल्जर्स को तैयार किया और अपने दुश्मन पर आक्रमण किया। The battle continued for many days.
and he finally defeated his enemies. युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंत में उसने अपने शत्रु को पराजित किया. ट्राई 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 टिल यू सक्सीड. इसलिए कहते हैं प्रयत्न करो प्रयत्न करो प्रयत्न करो जब तक सफल ना हो जाओ. धन्यवाद. अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज. रीड एंड लर्न. Run away, fell down, once upon a time, give up, ruler, again and again. तो देखिए, रन अवे मीन्स भाग जाना, फेल डाउन मीन्स नीचे गिरना, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात, गिव अप यानी त्याग देना, रूलर मीन्स शासक, अगेन एंड अगेन यानी बार बार. अब आते हैं वर्ड पावर पर. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट बुक में से सुटेबल शब्दों का चयन करके खाली स्थानों को भरना है. तो चलिए शुरू करते हैं. The king was a wise, brave, and kind ruler. राजा एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था, शासक था. He lost the battle. He lost the battle. He had to hide in a cave. वह एक गुफा में छुप गया. He was very sad. वह बहुत दुखी था. कौन? राजा. And worried और चिंतित था कि मेरी जनता का क्या होगा. He saw a spider. उसने एक मकड़ी को देखा. गोइंग अप द वॉल पर चढ़ते हुए. एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड. अंत में मकड़ी सफल हुई इन क्लाइंबिंग. तो देखिए यहां पर आ जाएगा क्लाइंबिंग द वॉल. The king got his confidence. Confidence मिल गया वापस उसे बैक. He finally defeated his enemy. उसने अंत में अपने दुश्मन को हरा ही दिया. Use the words from the box to complete the following phrases. तो देखिए दिए गए शब्दों को निम्नलिखित वाक्यांश को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है. हमारे पास जो वर्ड है फ्लिट, आर्मी, टीम, बंडल, क्लस्टर, बंच, क्राउड, हर्ट, फ्लॉक, पेयर. तो कहलाएगा अ क्राउड. इंसानों की भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड. अ क्राउड ऑफ पीपल. अ बंच, गुच्छा. अ बंच ऑफ बनानास. बनानास के लिए बंच का प्रयोग होगा. अ फ्लॉक ऑफ सीप. सीप के लिए झुंड का प्रयोग होगा, फ्लॉक. एन आर्मी सोल्जर. सिपाहियों के समूह के लिए आर्मी का प्रयोग होगा. अ फ्लीट ऑफ सीप. तो शिप्स मीन्स जहाज. तो फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा. फिर डैश ऑफ कैटल. अ हर्ड ऑफ कैटल. पशुओं का झुंड. अ डैश ऑफ
प्लेयर्स, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के क्या हैं, छड़ियों के बंडल होते हैं, छड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, और जूतों के जोड़े को पेयर कहते हैं, पेयर ऑफ शूज। अ क्लस्टर, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स के समूह को, असंकुल है ना, स्टार्स के समूह को क्लस्टर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स, कंप्लीट द वर्ड पजल। वर्ड पजल को इन दिए गए शब्दों के अपोजिट से भरना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, फेल, फेल मीन्स हार जाना, फेल होना। फिर असफल होना, तो उसको सक्सेस से करेंगे, SUCCED, सक्सीड। विन, विन मीन्स जीतना, लूज मीन्स हारना, फ्यू मीन्स कुछ, मैनी मीन्स कई। सबके विलोम लिख लेते हैं। फ्रेंड मीन्स दोस्त, एनिमी दुश्मन, वीकनेस कमजोरी, स्ट्रेंथ मजबूती, शॉर्ट मीन्स ओछा, लॉन्ग मीन्स लंबा, हैप्पी मीन्स खुशी, सैड मीन्स दुख। तो चलिए इन शब्दों से अब हमें इन्हें भरना है। पहला वर्ड ऊपर से नीचे हमने सक्सीड भर दिया है। फिर आगे अब देखते हैं, LOSE लूज भर देंगे अब हम, विन का उल्टा लूज, दूसरा है ना। फिर तीसरा वर्ड क्या है, फ्यू है, तो फ्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, MANY मैनी। चौथा वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड का उल्टा एनिमी, ENEMY एनिमी। पांचवा वर्ड है वीकनेस, वीकनेस का हो जाएगा स्ट्रेंथ, तो देखिए STRENGTH स्ट्रेंथ। अब देखिए छठवा वर्ड है शॉर्ट, शॉर्ट का हो जाएगा लॉन्ग, LONG लॉन्ग। सातवां वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का SAD सैड। इस तरह से हमें पजल को भरना है बच्चों। अब आगे आता है ग्रामर इन यूज, रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग हमें इन दिए गए वाक्यों में करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई का सबका पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई, सब कैपिटल हो गया। वाज अ ब्रेव क्वीन, तो ये क्वीन के बाद फुल स्टॉप लग गया। फिर सी का S कैपिटल हो गया। सी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज, एनिमीज के बाद फिर फुल स्टॉप लग गया। विथ ग्रेट, हाँ यहां फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, और आगे है वाक्य विथ ग्रेट करेज, अब यहां लगाएंगे, फिर एंड लगा है, एंड इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। तो इंडियन का I कैपिटल, फिर झांसी का J, की का K और रानी का R, झांसी की रानी उपाधि है ना, इसलिए सब कैपिटल हो गया। और यहां पर लगा देंगे अंत में फुल स्टॉप जो कि लगा हुआ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, सी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज with great courage and is remembered in Indian history as झांसी की रानी। आगे है बच्चों, fill in the blanks with and और but, and या but का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, राम एंड श्याम
आर टू ब्रदर्स। राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर। देखिए एंड का प्रयोग हो गया ना। बॉय, बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। तो देखिए यहाँ पर एंड का प्रयोग और बट का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे देखते हैं। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम और श्याम दोनों को खेलना पसंद है। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, बट राम को स्कूल जाना पसंद है, परंतु श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। श्याम को स्कूल जाना पसंद नहीं है। राम कीप्स हिज रूम नीट। राम अपने रूम को स्वच्छ रखता है। एंड टाइडी, साफ रखता है। बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। श्याम अपने रूम को साफ सुथरा नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस in the sequence in which they appear in the story। कहानी में जिस क्रम में घटना घटित हुई है उस क्रम में वाक्यों को जमाना है। The king was sad and worried। राजा जब हार गया था तब दुखी और चिंतित था। Many of his soldiers were killed। बहुत सारे सिपाही उसके मारे गए थे। The king was wise, brave and kind। राजा बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। Once a neighboring king attacked his country। जब एक पड़ोसी राजा ने उनके देश पर आक्रमण किया था। People were very happy in his kingdom। राजा के दरबार में या राजा के राज्य में जनता बहुत खुश थी। Once upon a time देयर वॉज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। तो सबसे पहला सेंटेंस तो यही हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा सेंटेंस नंबर 6, पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर सेंटेंस नंबर 3 आ जाएगा दूसरे नंबर पर। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा सेंटेंस नंबर 5, इसे लेंगे। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। उसके राज्य में जनता बहुत खुश। फिर चौथे नंबर में चौथा ही सेंटेंस आएगा। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक बार पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। फिर पांचवें नंबर पर आ जाएगा मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। बहुत सारे उसके सिपाही मर गए। और छठवें नंबर पर आ जाएगा जिससे कि राजा बहुत दुखी हुआ। द किंग वॉज सैड एंड वरीड। बहुत दुखी और चिंतित हुआ। इस तरह से हम इन्हें क्रम से जमा कर लिख देंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस। अब प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग। राजा किस तरह का शासक था। तो लिखेंगे द किंग वॉज कैसा था, बुद्धिमान था, वॉइस था, ब्रेव था, बहादुर था, एंड काइंड। द किंग वॉज वॉइस, ब्रेव एंड काइंड। दूसरा, हु अटैक्ड हिज कंट्री। उसके राज्य में किसने आक्रमण किया था। अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। क्या हो जाएगा हु के स्थान पर अ नेबरिंग किंग। अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण किया। व्हाट हैपेंड टू हिज किंग
to the king and his soldiers in the battle. युद्ध में राजा और उसके सिपाहियों का क्या हुआ? तो देखिए क्या होगा, many of king's soldiers were killed. राजा के बहुत सारे सिपाही मारे गए, and others ran away. बहुत सारे तो भाग गए, to save their lives. खुद के जीवन को बचाकर. The king lost his battle. राजा युद्ध हार गया, and had to hide in a cave. और खुद को एक गुफा में छुपा लिया. तो देखिए किस तरह से हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है. Many of king's soldier, his soldier के स्थान पर king's soldiers were killed and others ran away to save their lives and king himself had to hide in a cave. इस तरह से हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर बुक से ही इस तरह से लिखना है. अब चौथा प्रश्न है, What did the king see in the cave? राजा ने गुफा में क्या देखा? तो आंसर लिखेंगे वन डे, ही के स्थान पर लिख देंगे द किंग सा स्पाइडर गोइंग अप द वॉल. एक स्पाइडर को देखा जो कि वॉल पर ऊपर चढ़ रही थी. फिर क्या हुआ? इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन. इट ट्राइड अगेन एंड अगेन and fell again. The spider did not give up. It kept trying and still kept on falling. That happened many times. At last the spider succeeded to climbing the wall. ये हमें चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों. अब आते हैं पांचवें प्रश्न के उत्तर पर. पांचवा प्रश्न है, What moral do you get from the lesson? इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो लिख देंगे if at first यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते, if at first you don't succeed यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते, try again फिर से प्रयत्न जरूर करना चाहिए. अब आते हैं लेट्स टॉक पर. टीम ए आस्क द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. तो देखिए टीम ए प्रश्न पूछेगी और टीम बी आंसर ढूंढकर उत्तर देगी पैसेज से. द टीचर देन राइट द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. और इसके बाद टीचर ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखेंगे. तो देखिए रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 years old. रविंद्र तेजपाल 35 साल का एक व्यक्ति है. He joined the police force when he was 25. वह जब 25 साल का था तब उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया. He likes his job and find is very interesting. उसे उसका जॉब, उसका काम बहुत पसंद था और बहुत ही रुचिकर लगता था. He is मोहिंद्र तेजपाल सन. वह मोहिंद्र तेजपाल का बेटा था. He lives with his parents. वह अपने माता पिता के साथ रहता था. 2 sons and wife मोनिका. 2 बच्चे, 2 लड़के और पत्नी मोनिका के साथ रहता था. सुमंत is his elder son. सुमंत उसका बड़ा बेटा and हेमंत is the younger son. हेमंत उसका छोटा बेटा था. He works from 8 AM to 2 PM. वह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्य करता था. In the evening he plays cricket with his sons. और रात्रि में वह उनके बेटों के साथ क्रिकेट खेलता था. शाम को इवनिंग लिखा है ना, शाम को. What does रविंद्र तेजपाल do?
तो रविंद्र तेजपाल क्या करता था? ही इज अ पुलिस ऑफिसर, वह एक पुलिस ऑफिसर था। अब अगला प्रश्न क्या पूछेंगे बच्चे टीम ए के? हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का था? ही इज 35 years old, he is 35 years old। ये आ गया ना। फिर अगला क्या है? What is his father's name? तो his father's name इज से शुरू करेंगे। His father's name इज, ये तो देखिए इतना हमने प्रश्न से ही लिख दिया, और जो नाम था वो हम लिख देंगे। क्या था? मोहिंद्र तेजपाल, तो यहां जाएगा मोहिंद्र तेजपाल, है ना बच्चों। इस तरह से अब हमारा चौथा प्रश्न है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन? उसके बच्चों के क्या नाम थे? द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, यहां से शुरू करेंगे। द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के नाम आर सुमंत एंड हेमंत, आर भी यहीं से लिख देंगे, सुमंत एंड हेमंत। जी हो गया। अब पांचवा प्रश्न है, व्हाट डज ही प्ले हिज सन्स? वह अपने बच्चों के साथ क्या खेलता था? क्रिकेट खेलता था ना, तो लिख देंगे ही प्लेज, वह खेलता था, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता था। विथ हिज सन, विथ हिज सन्स, दोनों बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ वह क्रिकेट खेलता था। आगे देखते हैं, आस्क द क्वेश्चंस पेयर वर्क, व्हाट्स योर नेम? अब अगला प्रश्न है, जैसे आपका क्या नाम है, इस तरह से बच्चे जवाब देंगे, माय नेम इज मोहन, इस तरह से जवाब देना है। हाउ ओल्ड आर यू? तो आप क्लास 6th में है ना, तो लिख देंगे आई एम 11 years old। 10 years, 11 years या 12 years, जो भी आपकी उम्र है वो लिख दीजिए। What things do you like? तो क्या आपको पसंद है? जैसे हमने क्रिकेट वाला पढ़ा तो लिख देते हैं आई लाइक, आपको जो पसंद है वो लिखिए। टू प्ले, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। फिर आगे क्या है? आगे है व्हाट डज योर मदर डू? आपकी माँ क्या करती है? तो लिख देंगे माई मदर इज अ, जो भी हो लिख दीजिए यहां पर, माई मदर इज अ डॉक्टर। व्हाट डज योर फादर डू? माई फादर इज अ टीचर। या फार्मर है तो फार्मर लिख देंगे बच्चों। अब आगे आता है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। हाउ मेनी कोट्स डज अ यॉक हैव? तो क्या है शीर्षक? हाउ मेनी कोट्स डज अ यॉक हैव? द यॉक लिव्स वेरी हाई अप in the Himalayas where it is very cold। याक हिमालय में बहुत ऊंचाइयों पर रहता है जहां पर बहुत ठंड है। It snows there, वहां तो बर्फबारी होती है। Even in summer the water there is ice cold, बल्कि गर्मियों में भी वहां पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है, आइसी कोल्ड, है ना। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स देयर इज ओनली स्नो एंड आइस, और यहां तक कि ठंड में भी बेशक वहां बर्फ और बर्फ ही होती है। इन समर द यॉक wears
वन कोट। गर्मियों में याक एक कोट पहनता है। दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग रॉ हेयर। यह कोट लंबे खुरदुरे बालों से बना है। इट कवर्स द होल बॉडी। लंबे और खुरदुरे बालों के कारण उनकी पूरी बॉडी ढक जाती है। एंड हाफ द टेल, और आधी पूंछ भी ढक जाती है। द सेकेंड कोट ग्रोज अंडर नीथ द फर्स्ट, और दूसरा कोट पहले के नीचे बढ़ता जाता है। ओनली इन विंटर, कब? यह केवल सर्दियों में होता है। इट इज अ थिक कोट, यह एक मोटा कोट होता है। ऑफ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर, यह छोटे और मुलायम बालों का कोट होता है। इट कीप्स द यॉक वेरी वार्म, यह यॉक को बहुत गर्म रखता है। एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ, और जब सर्दियां समाप्त हो जाती हैं तो यह कोट फॉल्स ऑफ, यह जो कोट है यह गिर जाता है, अलग हो जाता है। एंड दैट इज हाउ द यॉक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट। ऐसा लगता है कि जैसे याक ने अपना सर्दियों वाला कोट उतार दिया हो। तो हमें पता चला बच्चों कि याक कितने कोट पहनता है ना? अपने आप प्राकृतिक रूप से उसके बालों से ही उसका कोट बनता जाता है। क्वेश्चन है, वेयर डज द याक लिव? याक कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं याक? तो लिखते हैं द याक लिव्स वेरी हाई। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए, द याक्स lives very high up in the Himalayas where it is very cold. It snows there. ये हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा क्या हो जाएगा? जो कि हमारा मेन प्रश्न था, हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव? तो फाइनली हम उसका उत्तर दे ही देते हैं। अ याक have two coats. Two coats. यहां लिख देते हैं, यॉक के कितने कोट होते हैं? 2 कोट होते हैं, एक समर में और एक विंटर में, समर के नीचे और बढ़ता जाता है। तीसरा प्रश्न है, when does the yak take off its winter coat? याक खुद का विंटर कोट, शीतकालीन वाला कोट कब उतारता है, कब उतार देता है? यहीं से करेंगे। देखिए, द याक टेक्स हो जाएगा, डज है इसलिए। द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट एट द एंड, ये देखिए एंड समाप्त वाला एंड ऑफ विंटर, शीतकाल के समाप्ति पर वह उतार देता है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट ट्रू फॉर ट्रू। टी लिखना है यदि सत्य है तो, एंड एफ लिखना है फॉल्स के लिए, असत्य के लिए। द वाटर इन द हिमालयाज इज वेरी हॉट इन समर, ये तो फॉल्स है, समर में भी बहुत ठंडा होता है। समर कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर, बिल्कुल सही है, ट्रू है। द विंटर कोट ग्रोज अंडर द समर कोट, कि विंटर जो कोट है वह समर कोट के नीचे उगता है, बिल्कुल सही है यह भी। अब आगे आता है, लेट्स राइट 5 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना है और इस चित्र के बारे में 5 वाक्य आपको स्वयं लिखना है। आगे है, लेट्स डू। द स्पाइडर इज एन इंसेक्ट। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक छोटा कीट है, इंसेक्ट मीन्स कीट।
देयर आर मैनी इंसेक्ट्स, ऐसे इस तरह के बहुत सारे कीट हैं। लिविंग अराउंड अस, हमारे आसपास रहते हैं। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ 10 इंसेक्ट्स, 10 कीटों के चित्रों को कलेक्ट करना है। एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और तुम्हारे नोटबुक पर, कॉपी पर चिपकाना है। दे वे राइट देयर नेम्स आल्सो, और उनके नाम भी लिखना है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।